हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि सीयूईटी के अंदर अगर आपको बीकॉम के अंदर एनरोल करना है तो आपको अपना जो फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं, सब्जेक्ट को कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट भरना है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं भरना है। तो हम बात करें सीयूईटी के बारे में। ओके गाइस, जो आपको एक तरीका का गेटवे है, आपको कॉलेज में जो भी आपको डीयू के कॉलेजेस हैं वहां पे एनरोल कराने का गेटवे है। पहले हमारा मेरिट के अकॉर्डिंग गेटवे था कि 12th में अच्छे नंबर लाओ कॉलेज मिल जाएगा। नाउ सीयूईटी, अब आपको सीयूईटी देना है तब आपको मिलेगा कॉलेज में एडमिशन। तो हम बात करेंगे बीकॉम की। तो बीकॉम के अंदर जो हमें यूजीसी ने दे रखा है गाइडलाइंस, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बीकॉम के अंदर आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। मस्ट अपीयर सीयूईटी। सबसे पहले तो जो हमारा बच्चा है अगर उसने डीयू में एडमिशन लेना है तो उसको सीयूईटी तो देना चाहिए भाई सबसे पहले। उसके बाद कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। दो कॉम्बिनेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन कह रहे एक ऐसी लैंग्वेज ले लो जो लिस्ट 1 में है। अभी बात करेंगे भाई ये लिस्ट 1 कौन सी भला आ गई, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो लेकिन एक लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में आपको क्लियर कट बोल दूं, इंग्लिश के अलावा कुछ मत लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंच बहुत अच्छी है, आपकी जापानीज बहुत अच्छी है तो वो ले लेना। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 99% स्टूडेंट लिस्ट ए में से इंग्लिश को ही चूज करने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान रखना इतनी सी बात को। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो क्या है लिस्ट ए में, लिस्ट ए में दोबारा से इंग्लिश कह रहा कॉम्बिनेशन बनाना, या तो ये कॉम्बिनेशन बनाना या तो ये कॉम्बिनेशन बनाना। लेकिन लिस्ट 1 का एक लैंग्वेज कंपलसरी है और वो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश। तो क्लास 12th में इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेना। जितनी भी आपकी ग्रामर है उस पर आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है। और रीडिंग अनसिन पैसेज वगैरह यहाँ पे आते हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो क्लास 12th में ही, सो दैट आपको सीयूईटी में और अच्छे से काम आ जाए। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए या लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट B1 B2 इसके बारे में बात करते हैं अभी कि भाई ये B1 क्या है B2 क्या है। एक बार नीचे आते हैं स्लाइड्स में कि B1 B2 उसने बोला, ध्यान रखो उसने क्या बोला कि आप सर B2 से क्या ले लेना, B1 से 2 सब्जेक्ट ले लेना और B1 या B2 में से एक सब्जेक्ट ले लेना। कुल मिलाकर ये एक बात नहीं बोल रहा, ये एक बात बोल रहा है कि B1 से 3 सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो या फिर B1 में से 2 ले लो और B2 में से एक ले लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 तो चूज करने, इसी को बोलते हैं हम डोमेन। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, डोमेन। अब आता है लिस्ट B1 और B2 लिस्ट है क्या। तो एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं जरा सा और B1 B2 लिस्ट के बारे में पता लगाते हैं कि भाई ये B1 B2 लिस्ट क्या है। देखो जैसे कि ए लिस्ट A1 बोली थी मैंने, लिस्ट ए, लिस्ट ए में सिर्फ लैंग्वेज है गाइस, सिर्फ लैंग्वेज। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ लैंग्वेज है। तो देखो लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है आपकी। ठीक है, आपकी इंग्लिश ढूंढो, इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ गई, ये रही। ठीक है, फ्रेंच भी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, जापानीज हो सकती है जो आजकल लोग ले रहे हैं। चाइनीज तो खैर कम लेते हैं लेकिन फिर भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे, पंजाबी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बोल दूं 99% लोग इंग्लिश ही लेंगे। उसकी कोचिंग भी आपको इजीली मिल जाएगी और उस पर आपकी कमांड भी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा सर कैसी बात कर रहे हो, हिंदी भी तो ले सकते हैं। बेटा हिंदी लेके क्या करोगे जब आपको ग्रामर नहीं आती होंगी, आपको लग रहा है आपको बोलनी आती तो आपको उसकी व्याकरण आती है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश अडॉप्ट कर लेना, मेरे मेरे कहने पर ही कर लेना चाहे। चलो आगे करते हैं, मूव करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो मूव नीचे की तरफ करते हुए हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है हमें। अब B1 B2 ये आगे भाई साहब B1 B2 जहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको क्या बोला था, या तो B1 में से 3 सब्जेक्ट ले लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा था ना, याद है अभी उसने क्या बोला था कि B1 में से 2 और B2 में से कोई एक ले लेना या B1 में से ले लेना। तो आपको कुल मिला के इन शॉर्ट में आपको कहना चाहता हूं कि B1 में से 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, या फिर एक काम करो B1 में से 2 उठाओ और B2 में से एक उठाओ। ओके, ये किसकी बात कर रहा हूँ, बीकॉम की। बीकॉम ऑनर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई वीडियो पे आ गए हो तो थंबनेल देख लो, मैं सिर्फ बीकॉम की बात कर रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, अगर आप कॉमर्स के बच्चे तब क्या क्या पकड़ोगे, सबसे पहले अकाउंटेंसी पकड़ोगे भाई। देखिए कई बच्चे अकाउंटेंसी छोड़ देंगे, अरे भाई डीयू वाले पागल थोड़ना है कि आप अकाउंटेंसी छोड़ दोगे। उसके बाद क्या उठाओगे, उसके बाद देखो बिजनेस स्टडीज उठाओगे, उठा सकते हो ना बिजनेस स्टडी। उसके बाद क्या उठाओगे, इकोनॉमिक्स। फॉर्म भरते समय बिजनेस इकोनॉमिक्स मत भर देना, इस चीज का ध्यान रखो, कहीं जल्दबाजी में बिजनेस इकोनॉमी भर दी। ठीक है, इकोनॉमिक्स भरना। उसके बाद देखो 3 सब्जेक्ट यहाँ से हो गए, आपकी मर्जी है भाई, मैथ्स ले लो,
अगर आपको अच्छी लगती है। या देखो यहाँ पे अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के बच्चे यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। और मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है जो कि आपको लेना चाहिए। तो देखो 3 सब्जेक्ट लेने थे B3 में से, ले लिए। अकाउंटेंसी ले लो, बिजनेस ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो। क्यों लेते हो मैथ्स? क्यों भाई, क्यों क्यों लेनी है मैथ्स? अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी मैथ्स है, आपको 11th 12th की बहुत अच्छे से मैथ्स आती है, ये मत सोचो ना बच्चों वाली आ जाएगी। 11th 12th की अगर मैथ्स आपको बहुत अच्छे से आती है तो या मैथ्स को अडॉप्ट करना, नहीं तो एडॉप्ट मत करना, ऑप्ट मत करना, बिल्कुल भी ऑप्ट बिल्कुल मैथ्स को मत करना। आप क्या लेना, अकाउंटेंसी लेना, बिजनेस स्टडी लेना और इकोनॉमिक्स ले लेना। कॉमर्स वाले बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका फिर भी मन नहीं करता, कईयों को लगता है कि भाई यार इकोनॉमिक्स 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 हम नहीं लेते, तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लेना भाई, एंटरप्रेन्योरशिप। देखो फिजिकल एजुकेशन ले सकते, फायदा नहीं है। जब आप सामने सीयूईटी का स्कोर दिखाने जाओगे उसमें नंबर दिखेंगे फिजिकल एजुकेशन के, वो कहेगा। अब कई बच्चों ने पिछली बार क्या करा, अकाउंटेंसी ही नहीं भरा, कहते अकाउंटेंसी की क्या नीड है जब हमारे पास चॉइस है। तो अरे भाई जब आपको कोई अलॉटमेंट की सीट के लिए बुलाएगा, वो क्या देखेगा कि बीकॉम में तो बच्चा आ रहा है लेकिन बीकॉम में बच्चे ने अकाउंटेंसी ही ली। तो डीयू वाले ने लास्ट टाइम सीयूईटी के सारे पेपर उन बच्चों के कैंसिल कर दिए थे जिन्होंने फॉर्म के अंदर अकाउंटेंसी ही नहीं भरी। तो उनको भाई क्या कर रहे हो तुम बीकॉम लेकर, अगर आपने अकाउंटेंसी ही छोड़ दी तो, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलो तो भाई सबसे पहले लेना आपने अकाउंटेंसी, फिर लेना बिजनेस स्टडी, फिर लेना इकोनॉमिक्स। तो 3 डोमेन बहुत है, डोमेन 3 ही लेना है आपको, 3 काफी है। अब एक बार उनकी सेकंड कॉम्बिनेशन था ना, जरा वहां पे मूव करते कि भाई सब वो क्या कह रहे थे सेकंड कॉम्बिनेशन वाले। कॉम्बिनेशन 1 तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया भाई। अब सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा जो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो एक लिस्ट 1 में से ले लो, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम 1 and 2 और जर्नल टेस्ट दे दो। या तो एक सब्जेक्ट पकड़ लो, एक सब्जेक्ट पकड़ लो, किस में से, B1 में से या B2 में से। फॉर एग्जांपल आपने B1 B2 में से उठा ली इको, क्योंकि आपको इको अच्छे से आती है, या फिर आपने B1 B2 में से BST उठा ली क्योंकि आपको BST अच्छा आती है, और फिर आप साथ में दे दो जर्नल टेस्ट। अब कहोगे जनरल टेस्ट में क्या आता है ब्रो? तो भाई जनरल टेस्ट में आपका जो आएगा वो आएगा रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स आएगी बच्चे, मैथ्स जो आएगी आपकी 10th लेवल तक की आएगी बच्चे, ठीक है, जिसमें परसेंटेज, मेंसुरेशन और आपका एरिया वॉल्यूम, और जैसे कि हम बोल सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा वाले जो ट्रिग्नोमेट्री थी, ठीक है, और पाइप वाले क्वेश्चंस, ये बहुत सी चीजें हमारी मैथ्स में आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लस में आता है जीके, ठीक है, और साथ में आता है जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। और जीके में तो भाई अब आपकी जीके लगा लो, जियो हो गई, हिस्ट्री हो गई, पोल हो गई, तो कुछ भी पूछ सकते हैं जियो जियो में, तो जो मतलब जीके में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो नीचे देखो, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूईटी स्कोर, जो आपने सीयूईटी का स्कोर हासिल किया होगा इतनी हासिल करने के बाद, उसके बाद बेस्ट एंड द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, तो आपको अकॉर्डिंगली आपको एक रैंक दे दी जाएगी, और उसी रैंक के अंदर के भरोसे, मतलब जितनी कम रैंक उतने अच्छे मार्क्स आपने पकड़े हैं, इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। एक बार मेरे बच्चे पास कॉल आया कि सर मेरी 18,000 रैंक आई है। अरे भाई कुछ नहीं होगा तेरा, 18,000 आई रैंक, कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात को, आपको रैंक जितनी कम होएगी उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। कॉलेज के सपने तो देख रहे हो तुम, बढ़िया बढ़िया रैंक ला रहे हो तुम 20-30,000, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, पैसे नहीं है ये रैंक है। बात समझ आ रही है? तो रैंक जितनी कम उतने मार्क्स अच्छे आए हैं इसका मतलब, और उतने ज्यादा नंबर ऑफ चांसेस कि आपको क्या मिल जाएगा, बढ़िया कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो यही था टोटल कि आपको कैसे कॉम्बिनेशंस बिठाने हैं सब्जेक्ट्स में। और अब अगर अभी भी कोई डाउट आता है आपको मन में, तो आप मुझसे एक बार मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8588941216 है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करो, किसी भी टाइम मुझे मैसेज करो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा रिगार्डिंग सीयूईटी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।